पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम। उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म को प्रणाम है जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा सभी प्रकट है, जिस पर सभी निर्भर है और सृष्टि के प्रलय के समय जिसमें सभी समा जाते हैं। श्री योग वशिष्ठ को पढ़ने के अधिकारी न तो अज्ञानी हैं जो संसार रूपी दलदल में पूर्णतया डूबे हुए हैं, और न ही जीवन मुक्त अथवा मुक्त संत हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। केवल वही इसके अध्ययन के अधिकारी है जो यह अनुभव करते हैं कि वे बंधन में हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति की इच्छा करते हैं। ऋषि भारद्वाज जी ने कहा, हे श्रद्धेय गुरुदेव, मुझे पहले राम के विषय में बतलाइए और तत्पश्चात यह बतलाइए कि मैं किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। संत वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया, वैराग्य प्रकरण विरक्ति। हे भारद्वाज मुनि, वशिष्ठ द्वारा राम को निर्दिष्ट मार्ग का चिंतन करके जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। राम ने अपने गुरु के अमूल्य उपदेशों का अनुपालन करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था। राम सभी पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु एवं पिताश्री की आज्ञा प्राप्त की और तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान किया। सारे पवित्र स्थानों का दर्शन करके वह अयोध्या वापस लौटे। उस समय राम 15 वर्ष के थे। उनकी देह शनै शनै दुर्बल पड़ने लगी। उनका दमकता चेहरा पीला पड़ गया। वह पद्मासन लगाकर निष्कंप बैठ जाते और चिंतन में लीन रहते थे। वह अपनी नित्य कर्तव्य भी करना भूल जाते थे। राजा दशरथ ने राम से पूछा कि वह उन्हें अपने दुख और अन्यमनस्कता का कारण बतलाए, परंतु राम ने कोई उत्तर न दिया। उसी समय मुनि विश्वामित्र ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। दशरथ जी ने मुनि को सम्मान पूर्वक अभिवादन करके पूछा, हे अभिनंदनीय मुनिवर, कृपया आप मुझे अपने आने का उद्देश्य बतलाइए। आप मुझसे जो चाहते हैं मैं ऐसे किसी भी पदार्थ को अपने से विलग कर सकता हूँ अर्थात प्रदान कर सकता हूँ। इस पर विश्वामित्र जी बोले, मैं एक महान यज्ञ संपन्न कर रहा हूँ। राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं। कृपया अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को
मेरे साथ जाने की अनुमति दें। वह इन सब भयंकर राक्षसों को नष्ट कर देगा। दशरथ जी ने उत्तर दिया, राम बहुत छोटा है, वह राक्षसों से युद्ध नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त मैं क्षण भर के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। मैं वृद्ध हूँ। विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर कहा, तुमने मुझे किसी भी वस्तु से वियुक्त होने का निश्चय वचन दिया था। अब तुम अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते हो। तुम सज्जन नृप नहीं हो। तब वशिष्ठ जी ने मध्यस्थता की और दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हें अपना वचन पूरा करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र राम की रक्षा करेंगे। राजा दशरथ ने राम के अनुचरों की ओर अभिमुख होकर निर्देश दिया, शीघ्र ही राम को यहाँ बुलाकर लाओ। अनुचरों ने उत्तर दिया, जब से वे तीर्थ यात्रा से लौटे हैं, वे अपनी दैनिक क्रियाएं ही नहीं कर रहे हैं। स्नान, भोजन और अच्छे वस्त्रों के प्रति उनका उपेक्षा भाव है। वे कहते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है और यह संसार मिथ्या है। वे एक सन्यासी का सा जीवन यापन कर रहे हैं। संसार के पदार्थों में उन्हें कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता। वे उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के इच्छुक प्रतीत होते हैं जहाँ कोई दुख और चिंताएं नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने सेवकों से कहा कि वे राम को दरबार में लाएं। फिर उन्होंने इस प्रकार राजसभा को संबोधित किया, राम में वैराग विकसित हो गया है। वह शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और फिर वह सारे कार्य आनंद पूर्वक करेंगे। तब राम ने राज दरबार में आकर अपने गुरु वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और अपने पिताजी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, मुझे अपने मन की स्थिति बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? राम ने उत्तर दिया, हे पूज्य मुनि विश्वामित्र जी, मैं ऐसा ही करूँगा, कृपया सुनिए। संसार, यह संसार मिथ्या है। इस संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं है। मनुष्य मरने के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर जन्म लेने हेतु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अतएव इस संसार में कुछ मिथ्या है। मैंने विवेक विकसित कर लिया है, इसलिए मैंने ऐनिंद्रिक सुखों के समस्त विचार बिल्कुल त्याग दिए हैं। मनुष्य को मन की छलपूर्ण प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। मन ही संसार के अस्तित्व को सत्य के रूप में चित्रित करता है। केवल आत्मा ही सत्य है। मैं इस मिथ्या संसार से ऊब गया हूँ। मैं इस विकट संसार के कष्टों और दुखों से मुक्त होने का उपाय की चेष्टा कर रहा हूँ। यह विचार मुझे दावानल की भांति दग्ध कर रहा है। धन संपत्ति,
धन संपत्ति सुख नहीं दे सकती, यह विपत्ति का स्रोत है। यह अनित्य होती है, यह कभी स्थिर नहीं रहती। यह हमेशा एक से दूसरे के पास जाती रहती। यह बुराई को जन्म देती है। यह लोगों को भ्रामक मृग मरीचिका की भांति प्रलोभन देती है। यह मनुष्य के हृदय को कठोर बना देती है। यह दूषित साधनों से प्राप्त की जाती है। यह मनुष्य में अभिमान उत्पन्न करके ईश्वर को विस्मृत करा देती है। जीवन क्षणिक है। यह पानी के बुलबुले के समान है। यह विपत्तियों, दुखों और आघातों से पूर्ण होता है। फिर भी मूर्ख अज्ञानी मनुष्य इस सांसारिक जीवन से चिपका रहता है। यह शरीर एक भारी बोझ है। इस संसार में जीवन श्रम और दुखों से व्याप्त है। मृत्यु निरंतर हमारी ओर ताकती रहती है। अनेक प्रकार के रोग इस शरीर में उपद्रव मचाते रहते हैं। युवा अवस्था शीघ्रता से हमें छोड़ देती है और दुर्बलता तथा शरीर विनाश के साथ वृद्धा अवस्था हमें आ घेरती है। सतत आत्मविचार का अभ्यास करने वाला ही सात्विक जीवन यापन करता है, जो आत्मज्ञान लाभ करके पूर्ण जन्म से मुक्त हो गया है। जो आत्मज्ञान लाभ प्राप्त करके पुनर्जन्मों से मुक्त हो गया है, वही यथार्थ में सत्य एवं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। अन्य जनों के जीवन तो वृद्ध गंधर्वों के जीवन जैसे हैं। इस प्रकार इस जीवन के समान निरर्थक कुछ भी नहीं है, जो सब प्रकार के गुणों से रहित है और मृत्यु, रोग एवं विपत्तियों का स्थान है। आगे की कथा दूसरे भाग में सुनाए जाएंगे।